So the same sessions, like I would like to continue with other few case studies and few my own thoughts, which I found from Think with Google. The source is coming from Think with Google. So here I would explain you few things. Like here you can see the brands, the mom brands, which is Nestle brands. Okay, it is not the Indian brands. They make it for that in Taiwan. Okay, so there is Taiwanese women's, who are they have created a parental vitamins. Okay, तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती है उनके लिए उन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया था. ओके, उन्होंने पहले सर्च कैंपेन की शुरुआत की थी. ओके, उसमें सर्च कैंपेन के बाद उन्होंने डिस्प्ले में ये सब चीज़ों को ऐड किया. और द वे दे क्रिएट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसको इमोशंस के साथ कनेक्ट किया. उस प्रोडक्ट का नाम भी आप देख रहे हो कि MOM, मॉम. ओके, जो आई गेस वी ऑल कनेक्ट विथ आवर मॉम. ओके, मतलब वो इमोशंस उसमें जुड़ जाता है. तो जब वो इमोशंस को ब्रांड के साथ जोड़ दिया गया, तो और उसके बाद उसकी इमेजेस और क्रिएटिव को उस तरीके से बनाया गया है जिस वजह से द ब्रांड की वैल्यू बढ़ गई और उस वजह से उसकी सेलिंग बढ़ गई. ओके, तो आप देख सकते हो कि कन्वर्जन्स 217% तक बढ़ गया. ओके, कन्वर्जन रेट भी 28% तक बढ़ गया बिकॉज ऑफ दे इनिशिएटेड विद द डिस्प्ले कैंपेन, यूट्यूब कैंपेन, यूजिंग दैट क्रिएटिव्स एंड ऑल, और सोशल मीडिया कैंपेन एंड ऑल. ओके, सो दैट इज द major impact when you communicate using creativity. Okay, so now इस जोन पे मैं 3 चीज़ों को डिफाइन करना चाहता हूँ. if you are a businessman, if you are a the employee or working in SEO, AdWords, social media or any other stuff. Okay, everyone wants to प्रोड्यूस समथिंग इन टर्म्स ऑफ जैसे अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आपको बहुत अच्छा लिखना है. ओके, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको बेस्ट सर्विस और प्रोडक्ट देने हैं मार्केट में जो ज़्यादा से ज़्यादा बिके. ओके, अभी इन सब के लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इनोवेशंस. ओके, the ideas, a thinking, a design thinking. Okay, so design thinking in 3 steps: how to build a culture of innovations, 3 E's of design thinking: empathy, expensive thinking and experimentations. Okay, इन 3 चीज़ों में अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप जो भी जोन में हो ना, आप ये 3 चीज़ों के हिसाब से सोचो. देखो, आपकी क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होगी. बिकॉज इफ़ यू work with the innovations, definitely you can produce a good quality work or good quality product or service if I am a businessman. Okay, so empathy क्या होती है? Okay, so हर एक बंदे का, मतलब हर एक बिजनेसमैन का या हर एक पर्सन का टारगेट ऑडियंस होता है यूजर्स. जैसे अगर आप डिज़ाइनिंग की बात करते हो तो डिज़ाइनिंग को किसको कन्विंस करना है? एंड ऑफ द पर्सन इज माई यूज़र, माई कस्टमर. वही एंड पर्सन होता है. अब उसको कन्विंस करने के लिए आप क्या करोगे, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है. तो आप देखते हो, इट्स ग्रेट टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस. इट्स नॉट सो ग्रेट टू बिल्ड वन दैट्स useless to people. Why? That's why your users should be your number 1 focus. Okay, you have to focus on your users. अगर आप यूज़र्स के, जैसे आप SEO करते हो तो आप ये देखते हो कि मेरा यूज़र क्या सर्च करेगा, ना कि आप ये देखते हो कि मैं क्या अच्छा कीवर्ड दे सकती हूँ. राइट, सो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक ऑन विच डायरेक्शंस फ्रॉम योर यूजर्स डायरेक्शंस. व्हेन यू मेकिंग अ डिज़ाइन फॉर योर कस्टमर और योर यूज़र, तो आप ये देखो कि मेरे यूज़र को क्या इम्पैक्ट करेगा. जैसे मैंने डिज़ाइन करने के टाइम पे MF हुसैन की पेंटिंग दिखा दी, तो क्या उससे मेरा यूज़र अट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं होगा. शायद उसको तो समझ में ही आएगा कि ये क्या बताना चाहता है. राइट, उसके लिए डिज़ाइन की आंखें लगेगी, डिज़ाइनर की आंखें लगेगी. राइट है, मतलब डिज़ाइन को देखने के लिए भी डिज़ाइनर की आंखें लगेगी. बट हमारा तो डिज़ाइन बहुत सिंपल होता है. मतलब जैसे हमें वो सिंपल मैसेज को कन्वे करना है. किसको कन्वे करना है? हमारे कस्टमर को कन्वे करना है. तो कस्टमर को कन्वे करने के लिए आपको उसको फोकस को ध्यान में रखे करना है. इफ़ आई एम डूइंग बिजनेस, if I'm selling my services, SEO, AdWord और social media, तो I should know what exactly they want. उनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है, मार्केट में क्या इश्यूज चल रही है, और वो इशू के हिसाब से मेरा आंसर्स क्या हो सकता है. ओके, सो
उनकी नीड को देखो, उनके फीलिंग्स को देखो, उनके मोटिवेशंस को देखो. क्रिएट मीनिंगफुल सॉल्यूशंस फॉर एक्चुअल प्रॉब्लम. ओके, अगर आप एक्चुअल प्रॉब्लम, अगर मीनिंगफुल सॉल्यूशंस निकालते हो एक्चुअल प्रॉब्लम के हिसाब से, आप जो भी जोन में बैठे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखो. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अ बिजनेस पीपल, इट इज़ फॉर एवरीवन. ओके, if you are working in any reputed firms or like any small firm or anywhere else, like this is the things like where you can like you can save your job. Okay, because finally end of the day you are providing meaningful solutions to actual problems. Okay, because here we are sitting together because of like whatever the problems there in the market, we are going to provide the solutions in the market, right? If you are a good solution provider, then definitely the people would like to take your service and product, right? For example, if I am buying iPhones, why I am buying iPhones? Because अरे अच्छा है, फास्ट है, बहुत अच्छी तरह से चलता है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, इनोवेशन डिज़ाइन है, इसकी जैसे डिज़ाइन मुझे कहीं पे और दिखता नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम बाइंग आईफोन. उसी रेंज में अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट आता है तो मैं उतना जल्दी कन्विंस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ वो प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट है. तो वो प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप सॉल्यूशंस दे सकते हो तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट. बट फाइनल द विजन किसको पकड़ रहे हो आप? आपके यूजर्स को. ओके, मतलब कस्टमर्स को. Expensive thinking is also known as a brainstorming. Whenever like you think something, okay, आप कुछ करने का सोच रहे हो, आप कुछ बनाने का सोच रहे हो, तो create multiple way to solve a problem. Okay, sometime like we stuck up. For example, कि एक प्रॉब्लम है, उसका solutions हम एक ही solutions ढूंढते हैं. Create multiple solutions in a marketing way. If I am going to make a campaign, okay, why I am thinking only one campaign? मैं अगर 5 से 7 अलग अलग टाइप के कैंपेन डिज़ाइन करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस है. अगर मैं सिर्फ एक ही कैंपेन डिज़ाइन करूँ तो मेरे ख्याल से फेलियर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं, राइट? सो व्हेन यू ट्राइंग टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, create a multiple solutions instead of trying to think one perfect solutions. You got my point? Okay, so whatever you do, make it in a way like you have a multiple solutions. Okay, so come up with the ideas are not just 10% better than status quo, but 10x better. कई बार ये होता है कि like we just thinking about कि बस 10% ज़्यादा उसको एनहांस करने की कोशिश करता है. 10% से ज़्यादा 10 गुना आप बढ़ा सकते हो उसको. ओके, जैसे आप बड़ा सोचोगे, ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ लाइक आई एम वर्किंग, जैसे जापानीज़ टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात करता हूँ, मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ जापानीज़ थिंकिंग. बिकॉज आपने देखा होगा कि जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने अपना नाम किया है. फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी उनका नाम काफ़ी अच्छा है. टोयोटा, आई गेस इट इज़ फ्रॉम जापान ओनली, राइट? आज सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है वो वर्ल्ड में. आ गया ऐसा, आप मतलब ये नहीं बोलूँगा कि सबसे अच्छी कार है, बट सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है. ज़्यादा बिकने वाली कार है मतलब अच्छी कार होगी तो ही तो ज़्यादा बिकेगी, नहीं तो नहीं बिकेगी. उनकी मेंटालिटी ये है कि जब वो लोग एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बाद जब दूसरे प्रोडक्ट की बारी आती है तो वो और अच्छा, तीसरे प्रोडक्ट की बारी तो और उससे अच्छा, चौथे की बारी आती है तो और उससे अच्छा, मतलब 10 गुना बेटर करने की कोशिश करते हैं. जब वो 10 गुना बेटर होता है तो वो ज़्यादा बड़ा रिजल्ट देता है, राइट? सो व्हेनेवर यू वर्क इन योर वट एवर जोन, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ. Okay, so if I am providing my service and solutions, definitely whatever solutions I had provided 15 years ago, the solutions is definitely different than like 15 years ago. So उस हिसाब से every time you have to improvisations in your design as well. Okay, if you make a design कि ये कैंपेन के लिए मैंने ये डिज़ाइन बनाया है तो उसके हिसाब से वो improvisations 10x होना चाहिए, मतलब वो बढ़ना चाहिए. Think big, really big. Okay, can give you radical new ideas. Okay. सो आप देख सकते हो कि पहला 10x दिखता ही नहीं है. ओके, बट जैसे जैसे आप वैल्यूज़ को बढ़ाते हो तो एक बार वो डिज़ाइन और आइडियाज़ और थॉट्स जो है वो आपके काफ़ी बड़े और इम्पॉर्टेंस दिखाई देते हैं. एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ लाइक द वट एवर द आइडिया यू कलेक्ट, उस आइडिया को A/B टेस्टिंग कर लो. आप शुरू कर दो उसका इमीडिएटली आइडियाज़ को इम्प्रोवाइजेशंस करना. ओके,
टेस्ट इट आउट अ स्मॉल ग्रुप टू सी व्हाट एक्चुअल वर्क। उसको अगर 7 आइडियाज़ आपने बनाया है, 7 आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। उसमें से देख लो कि कौन सा डिज़ाइन मेरा बेटर वर्क कर सकता है, बेटर बिजनेस दे सकता है। छोटे छोटे भागों में डाल दो, मतलब उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तुरंत करने की ज़रूरत नहीं, आप छोटी छोटी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। जो आइडियाज़, जो डिज़ाइन ने बहुत अच्छी तरह से वर्क किया है, उसको ही फिर एनहांस करने की कोशिश करो। मूव योर आइडिया फॉरवर्ड करो। अगर नहीं अच्छा चल रहा है, किल करो, मार दो उसको और नया बना दो, नया ट्विक कर दो। सो दैट इज़ वॉट विच आई वॉन्टेड टू से टुडे। थैंक यू सो मच गाइस।